बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ जहांगीर और आप देख रहे हैं सेलो बेस एग्ज़ाम विद जहांगीर। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। लेकिन टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश कि वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पे हमारी इनकरेजमेंट और हौसला अफजाई के लिए ज़रूर क्लिक करें। सो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर है क्या चीज़। अच्छा, सॉफ्टवेयर आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस that tells a computer what to do and how to do। अब मिसाल के तौर पर आम ज़िंदगी से अगर मैं मिसाल दूं तो इसकी मिसाल इस तरह है कि मैं एक स्टूडेंट से कहता हूं कि मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। अब ये उसके लिए इंस्ट्रक्शन है, लेकिन चूंकि कंप्यूटर जो है वो तो इंसान है, स्टूडेंट तो इंसान है, उसको तो समझ आती है कि मैंने कहाँ से पानी लाना है और कैसे लेके आना है। लेकिन अगर वो कंप्यूटर होता तो फिर मैं उसको बताता कि इस तरह गिलास उठाओ, इधर जाओ, फिर उधर जाओ, फिर उधर से कूलर से पानी भर के जो है ना इधर, फिर इस रास्ते से इधर आओ, इधर आओ। तो कंप्यूटर पे जो भी काम होता है वो हमें इंस्ट्रक्शन की सूरत में उसको बताना होता है कि आपने करना क्या है और उसको करना कैसे है। तो उस ये जो हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं इनको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स, हमारे पास सॉफ्टवेयर की दो बड़ी किस्में हैं। एक को हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक को हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, उनको आसान बनाने के लिए पैराग्राफ की बजाय उनमें से जो पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स को मैंने उठाया है। अगर ये पॉइंट्स आपको याद होंगे तो आपके लिए याद रखना जो है वो बहुत ज़्यादा आसान होगा। सबसे पहली चीज़ जो है, इनको जो हमने अलग ग्रुप्स में रखा है सिस्टम और एप्लीकेशन में, उसकी वजह ये है कि उनके जो टास्क्स हैं, वो जो काम करते हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इट मेक यूज़ ऑफ कंप्यूटर इजी एंड एफिशिएंट। सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये काम होता है, मतलब वो सॉफ्टवेयर जिनका काम ये हो कि कंप्यूटर के इस्तेमाल को आसान बनाए और उसको एफिशिएंट बनाए, तो वो वाले सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर परफॉर्म अ सिंगल डिफाइंड टास्क। इनको ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको एक काम दिया गया होता है और वो वही एक काम करते हैं और उसके अलावा और कोई काम नहीं करते, और सिस्टम के चलने या ना चलने से के साथ उसका कोई काम नहीं होता। अगर आपके सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में सिस्टम सॉफ्टवेयर बिल्कुल नहीं होंगे तो आपका सिस्टम चलेगा ही नहीं। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कोई भी ना हो फिर सिस्टम चलेगा, लेकिन वो काम नहीं होंगे जो किसी एक काम से हो, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से जो काम होते हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट डेवलपर्स का है, मतलब जो लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हाईली एक्सपीरियंस्ड कंप्यूटर प्रोग्रामर्स जो है ना वो इसको बना सकते हैं। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर के जो बनाने वाले होते हैं, डिपेंड ऑन फंक्शन मे नॉट बी हाईली एक्सपीरियंस्ड। मतलब इसके जो डेवलपर होते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपने एक छोटा सा सादा सा प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए कोई हाईली एक्सपीरियंस्ड बंदे को बिठाने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सा प्रोग्रामर जो है वो भी इसको डेवलप कर सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास टाइप्स आते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स जो हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स एंड लैंग्वेज प्रोसेसर, ये इसके टाइप्स हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जो टाइप्स हैं, प्रोडक्टिविटी, बिजनेस, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन सॉफ्टवेयर, ये चार बड़ी किस्में हैं इसकी। फिर चौथे पॉइंट में हम एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की भी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी, लेकिन मैंने तीन उठाई हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, ये तो हम सब ने इस्तेमाल किए, हम अब इस्तेमाल करते हैं। विंडो 10, विंडो 7, विंडो एक्सपी वगैरह वगैरह। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक किस्म है। कंपाइलर का आगे जाके हम जिक्र करेंगे, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करता है। तो कंपाइलर जो है वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक एग्जांपल है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अब ये जो है ना लेटर, एप्लीकेशन वगैरह को टाइप करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब अगर आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, आपका सिस्टम बिल्कुल ठीक ठाक काम करेगा, लेकिन ये वाला काम नहीं होगा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से होता है। इसके अलावा बच्चों का बहुत ही मशहूर पबजी, ये एक गेम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो आपका सिस्टम बिल्कुल चलेगा, लेकिन सिर्फ ये वाला काम जो गेम वाला काम है वो आपके सिस्टम पे नहीं होगा। टाइपिंग ट्यूटर,
ٹائپنگ ٹیوٹر جو ہے یہ بھی اپلیکیشن سافٹ ویئر کی ایک قسم ہے۔ تو ہم نے سافٹ ویئر کی جو دو بڑی قسمیں ہیں، سسٹم سافٹ ویئر، اپلیکیشن سافٹ ویئر، ان کے جو مین پوائنٹس ہیں کہ ٹاسک کیا پرفارم کرتے ہیں، ان کے ڈیولپرز کون ہوتے ہیں، ان کی ٹائپس کون کون سی ہیں، اور ان کی ایگزامپل کون کون سی ہیں، یہ ہم نے ڈسکس کی ہے۔ صرف آپ نے پوائنٹ یاد رکھنے ہیں، باقی کویسچن کسی طرح سے بھی آ جائے، ڈفرینشیٹ والا آ جائے یا سیدھا کویسچن آ جائے کہ واٹ از سسٹم سافٹ ویئر، پھر آپ کے لیے اٹیمپٹ کرنا بہت زیادہ آسان ہوگا۔ اچھا، سسٹم سافٹ ویئر میں سب سے پہلی قسم ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم ہے۔ آپریٹنگ سسٹم کی بنیادی طور پر ہم دو طرح کی ڈیفینیشن کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپریٹنگ سسٹم کو ہمارا کمپیوٹر سسٹم کیسے دیکھتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کا یوزر جو ہے اس کو کیسے دیکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم کو ہم جب دیکھتے ہیں اس کے مطابق، سسٹم کے مطابق، تو سسٹم کے مطابق جو ہے اس میں سسٹم کے مطابق responsible for the management and coordination of all the activities of computer۔ سسٹم کے مطابق آپریٹنگ سسٹم جو ہوتا ہے وہ کمپیوٹر سسٹم کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان کے درمیان کوآرڈینیشن کرنے کا کام کرتی ہے۔ مثال کے طور پر ریم کیسے کام کرتا ہے، ان کو کیسے مینیج کریں گے، پروسیسر کیسے پروسیس کو ریم سے اٹھائے گا، اس کے علاوہ اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو مینیج کرنے کا کام کرتا ہے۔ اچھا، دوسری ڈیفینیشن جو کہ یوزر پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ provides an interface between the user and the computer hardware۔ یوزر اس کو کیسے دیکھتا ہے؟ پہلے تو ہم نے دیکھا کہ سسٹم اس کو کیسے دیکھتا ہے۔ یوزر اس کو ایز این انٹرفیس دیکھتا ہے، جس کی مدد سے یوزر جو ہے کمپیوٹر کے ہارڈ ویئر سے انٹریکشن کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم ہارڈ ڈسک کو دیکھ لیتے ہیں، ہم اپنے ریم کو دیکھ لیتے ہیں کہ ریم میں کتنی جگہ ہے، کتنی خالی ہے، کتنی بھری ہوئی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس دوسری ڈیفینیشن ہے آپریٹنگ سسٹم کی جو کہ یوزر پوائنٹ آف ویو سے ہے۔ تو ہمارے پاس سسٹم پوائنٹ آف ویو سے آپریٹنگ سسٹم از ریسپانسبل فار دی مینجمنٹ اینڈ کوآرڈینیشن آف آل دی ایکٹیویٹیز آف کمپیوٹر، اور یوزر پوائنٹ آف ویو سے اٹ پرووائڈز این انٹرفیس بٹوین دا یوزر اینڈ دا کمپیوٹر ہارڈ ویئر۔ ایگزامپل آف آپریٹنگ سسٹمز آر مائکروسافٹ ونڈو، لینکس، یونکس، میک او ایس۔ یہ ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم کی کچھ ایگزامپل ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے مائکروسافٹ ونڈو ہے، وہ تو ہم لوگ سب فیملیئر ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ لینکس ہے، یونکس ہے اور میک او ایس ہے۔ آپریٹنگ سسٹم ٹاسکس، آپریٹنگ سسٹم کام کون کون سے کرتا ہے؟ لوڈ اینڈ ایگزیکیوٹ پروگرامز۔ آپریٹنگ سسٹم کا پہلا اور بنیادی کام کیا ہے کہ یہ پروگرام کو سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز سے اٹھا کے ریم میں لوڈ کرتا ہے، اور جب پروگرام لوڈ ہو جاتا ہے تو پھر پروسیس ہونے کے لیے پروسیسر تک پہنچاتا ہے اور پھر وہ پروسیس ہوتا ہے۔ تو یہ جو پروسیس ہوتا ہے کہ پروگرام کو سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز سے اٹھاؤ، ریم تک لاؤ، اس میں لوڈ کرو، یہ کوآرڈینیشن، یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ آپریٹنگ سسٹم کی، اور ادھر سے پھر پروسیسر تک پہنچاؤ پروسیس ہونے کے لیے، یہ ذمہ داری ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم کی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ان پٹ، آؤٹ پٹ اور اسٹوریج ڈیوائسز کی جو آپریشن ہے ان کو کنٹرول کرنے کا کام بھی آپریٹنگ سسٹم کا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس فائلز اینڈ فولڈرز جو ہوتے ہیں ان کو ترتیب میں نئے فائل بنانا، فولڈر بنانا، ڈیلیٹ کرنا، رینیم کرنا، کاپی کرنا، کٹ کرنا، پیسٹ کرنا، اس طرح کی جو کام ہوتے ہیں وہ آپریٹنگ سسٹم کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے سسٹم کو جو سیکیورٹی دیتے ہیں وہ بھی آپریٹنگ سسٹم کی ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پر یوزر نیم اور پاسورڈ، جب ہم یوزر نیم اور پاسورڈ الاٹ کر لیتے ہیں تو اس سے جو ہے ان اتھرائزڈ یوزر جو ہے ہمارے سسٹم کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ڈیٹیکٹ ہارڈ ویئر فیلیور اینڈ ڈسپلے میسج۔ جب ہمارا کوئی ہارڈ ویئر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، مثال کے طور پر آپ کا ہارڈ ڈسک کی تار نکال دیں، تو آپریٹنگ سسٹم آپ کو بتائے گا کہ ہارڈ ڈرائیو ناٹ ڈیٹیکٹڈ، اور میسج آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ ذمہ داری جو ہے ہمارے پاس آپریٹنگ سسٹم کی ہے۔ اس کے بعد ڈیوائس ڈرائیور، یوٹیلیٹی پروگرامز، لینگویج پروسیسر، یہ سسٹم سافٹ ویئر کی تین مزید قسمیں ہیں۔ ڈیوائس ڈرائیور کنٹرول دی آپریشن آف اے ڈیوائس۔ اچھا، ہمارے پاس ڈیوائس ڈرائیور جو ہوتا ہے، ہر ایک ڈیوائس کا اپنا ڈرائیور ہوتا ہے۔ جس طرح ہم زندگی میں بس کا ڈرائیور ہوتا ہے، گاڑیوں کا ڈرائیور ہوتا ہے، تو اسی طرح ہمارے جو ڈیوائسز ہوتے ہیں ان میں ہر ایک ڈیوائس کا اپنا ایک ڈرائیور ہوتا ہے۔ اٹ از پرووائڈیڈ بائی ڈیوائس مینوفیکچرر، اور جس کمپنی نے جس ڈیوائس کو بنایا ہوتا ہے وہی اس کا ڈرائیور بھی بنا کے دیتا ہے۔ اچھا، اب مثال کے طور پر پرنٹر کا ڈرائیور ہوتا ہے، اپنا ڈرائیور ہوتا ہے۔ اچھا، ہر ایک چیز کا ڈرائیور ہوتا ہے، ماؤس کا، ہارڈ ڈسک کا، لیکن خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے ساتھ بہت سارے ڈرائیور ایسے ہیں جو کہ ونڈو کے ساتھ آٹومیٹیکلی انسٹال ہو جاتے ہیں،
लेकिन प्रिंटर वाला आप लोगों ने देखा होगा, या अगर आप लोगों ने ये नहीं देखा तो हमारे पास USB प्लग एंड प्ले होती है कि जब भी आप सिस्टम के साथ पहली दफ़ा कोई USB लगाते हो तो साइड पे आ जाता है कि मतलब उसका डिवाइस ड्राइवर जो है खुद बहुत इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है। यूटिलिटी प्रोग्राम, यूटिलिटी प्रोग्राम परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर, परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर। यूटिलिटी प्रोग्राम जो होते हैं कंप्यूटर की मैनेजमेंट से रिलेटेड जो मखसूस काम होते हैं उनको परफॉर्म करता है। मिसाल के तौर पर विंडो एक्सप्लोरर जो है, विंडो एक्सप्लोरर हमारे पास कंप्यूटर में जो फाइलें होती हैं या फोल्डर्स होते हैं उनको ओपन करना, उसको व्यू करना, एक्सेस करना, उनके लिए इस्तेमाल होता है। विनजिप यूटिलिटी फाइलों को कंप्रेस करना ताकि वो अगर आप नेटवर्क पे भेज रहे हैं ताकि थोड़ी मतलब नेटवर्क के लिए जो लोड होता है वो कम हो जाए। इसके अलावा एंटीवायरस, आपके सिस्टम को वायरस से बचाने का काम, ये भी हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम्स में आता है। तो एक मखसूस काम है एंटीवायरस का कि मतलब वायरस सिस्टम को बचाए, तो ये जो है यूटिलिटी प्रोग्राम है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है लैंग्वेज प्रोसेसर, ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस सोर्स कोड इनटू मशीन लैंग्वेज बाइनरी कोड। हमारे पास इसका बुनियादी काम जो है सोर्स कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना, तब्दील करना, क्योंकि मशीन लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो सिस्टम को समझ आती हैं और जो हम इंसानों को समझ आती है वो हाई लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस होती हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं उसको सोर्स कोड कहा जाता है, और जब वो मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाती है उसको बाइनरी कोड कहा जाता है। तो हमारे पास ये काम लैंग्वेज प्रोसेसर का होता है। असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। असेंबलर जो है असेंबली लैंग्वेज के सोर्स कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर जो हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस के सोर्स कोड को बाइनरी कोड में तब्दील करता है। उसके बाद हमारे पास बारी आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डेफिनेशंस तो हमने चंद स्लाइड पीछे देखी थी, अब उसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर यूज टू स्पीड अप डेली रूटीन टास्क, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो काम होते हैं वो इनकी मदद से जल्दी हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर वर्ड प्रोसेसर, अब अगर आप लेटर वगैरह टाइप करते हैं या लेटर वगैरह लिखते हैं तो उस पर जितना टाइम लगता है, अगर आपके पास वर्ड प्रोसेसर है तो आप एक दफ़ा टाइप करो, बाकी डेट्स या नेम वगैरह चेंज करना वो चेंज करो, आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा बच जाता है। इसके अलावा स्प्रेडशीट्स होते हैं, जब हमने डेटा को इन द फॉर्म ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स जब हमने उसको सेव करना हो या हमने चार्ट्स बनाने हो, ग्राफ बनाने हो, तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो इससे हमारे रोज़मर्रा के जो काम होते हैं वो स्पीडअप हो जाते हैं। बिजनेस सॉफ्टवेयर जो होते हैं हेल्प इन रनिंग बिजनेस एफिशिएंटली, हमारे बिजनेस की जो रनिंग होती है उसको बेहतर बनाने के लिए बिजनेस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर अकाउंटिंग, अब अगर मैनुअल आप हाथों से जो है ना लेन देन का हिसाब रखेंगे थोड़ा सा मुश्किल होगा और टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होगा, तो उसके मुकाबले में जो है हमारे पास बिजनेस सॉफ्टवेयर से, ये अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर से बड़ी आसानी के साथ आप कर सकते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल और पेरोल, ये भी इसकी एग्जाम्पल हैं। एंटरटेनमेंट, ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं बुनियादी तौर पर यूज़र को एंटरटेन करने के लिए बनाए जाते हैं, जिस तरह हमारे पास कंप्यूटर के गेम्स होते हैं। इसके अलावा हमारे पास वीडियो प्लेयर्स जो है जिसमें हम वीडियो प्ले करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर की किस्में हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड एक नया एक टर्म है एजुटेनमेंट। एजुटेनमेंट में ऐसे सॉफ्टवेयर जिसमें एजुकेशन के साथ साथ कोई स्किल्स भी, सॉरी, एंटरटेनमेंट के साथ साथ आप कोई स्किल्स भी सीखते हो। यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गई है। जब आप कोई स्किल्स भी सीखते हो एंटरटेनमेंट के साथ तो उसको हम कहते हैं एजुटेनमेंट। एजू फॉर एजुकेशन, टेनमेंट जो है वो एंटरटेनमेंट से लिया गया है। मतलब आप उससे एंटरटेन भी होते हैं और साथ में आप कोई जो है ना वो स्किल्स भी सीख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर टाइपिंग ट्यूटर का सॉफ्टवेयर है, उसमें गेम्स होते हैं, आप गेम भी खेल रहे हो तो लेकिन साथ में आपकी टाइपिंग की स्पीड जो है वो भी अच्छी हो जाती है। एजुकेशन, दी सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड फॉर प्योरली एजुकेशन पर्पजेज़। मिसाल के तौर पर लैंग्वेज लर्निंग की जो सॉफ्टवेयर है मुख्तलिफ लैंग्वेज सीखने के लिए। इसके अलावा ड्राइविंग कि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके अलावा फ़्लाइट सिमुलेशन, ये जो पायलट बनते हैं जहाज़ का उनको सिमुलेशन के ज़रिए जो है ना फ्लाइंग सिखाया जाता है, तो ये भी हमारे पास एजुकेशन सॉफ्टवेयर की एक एग्ज़ाम्पल है। उसके बाद हमारे पास आते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सोर्स कोड। अच्छा, नॉर्मली हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका सोर्स कोड हमें अवेलेबल नहीं होता, हम सिर्फ यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो वाले सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका सोर्स कोड, मतलब जो आपने हाई लेवल लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन लिखी हैं, वो आपको मिलती हैं फ्री फॉर यूज़
ماڈیفिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, आप अपनी मर्जी से उसको इस्तेमाल फ्री में इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें चेंजेस भी कर सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक, उसमें चीज़ें कम या ज़्यादा भी कर सकते हो और उसको आप आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो। इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो है हमारे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा फ्लाइट सिमुलेटर जो है वो भी आपको नेट से भी मिल जाएगा फ्री में। शेयरवेयर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कास्ट फॉर अ लिमिटेड टाइम, ट्रायल वर्जन। अच्छा, शेयरवेयर कोई ऐप होता है, कोई सॉफ्टवेयर होता है जिसको इसका ट्रायल वर्जन जो है ना कुछ टाइम के लिए, नॉर्मली 1 मंथ और 2 मंथ के लिए फ्री में दिया जाता है ताकि आप उसको इस्तेमाल करें, उसको टेस्ट करें। अगर पसंद आ जाए तो फिर यू कैन बाय, फिर आप उसको ख़रीद सकते हो। अगर पसंद ना आए तो फिर जो है ना आप उसको इग्नोर कर सकते हो। हमारे पास अच्छा, जब हम नया कंप्यूटर या लैपटॉप ख़रीदते हैं तो उसमें भी अक्सर शेयरवेयर पहले से मौजूद होते हैं। हमारे एग्जांपल, हमारे पास एंटीवायरस कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपको टेस्ट करने के लिए फ्री में मिलते हैं कुछ टाइम के लिए। इसके अलावा कुछ गेम्स भी ऐसे हैं जो कि कुछ टाइम के लिए आपको फ्री में मिलते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है फ्रीवेयर। ये हमारे पास फ्री ऑफ कास्ट फुल वर्जन फॉर अनलिमिटेड टाइम में हैव सम रिस्ट्रिक्शंस। अच्छा, इसमें हमारे पास वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो बिल्कुल फ्री में मिलते हैं और आपको अनलिमिटेड टाइम के लिए मिलते हैं। इनमें कभी कभार इस तरह होता है कि थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस भी हो सकती हैं कि मिसाल के तौर पर आप इसको सिर्फ एकेडमिक्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो या पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आप शेयर नहीं कर सकते हो, किसी और को नहीं दे सकते हो, तो इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियाँ हो सकती हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, वीएलसी प्लेयर है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ्रीवेयर आपको मिल सकते हैं। तो ओपन सोर्स जिसका सोर्स कोड जो है फ्री में मिलता है फॉर यूज़ मॉडिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। शेयरवेयर जिसका ट्रायल वर्जन आपको लिमिटेड टाइम के लिए मिलता है, और फ्रीवेयर जो कि फुल वर्जन फुल जो है ना अनलिमिटेड टाइम के लिए आपको फ्री में मिलता है। तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बातें थी। इसके अलावा थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको बर वक्त इसका जवाब भी देंगे। और सबसे ज़रूरी बात कि सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। अगर आप वीडियो को या कंटेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए कोई सजेशन देते हैं तो उससे हमें बहुत खुशी होगी। इसके अलावा हमारा यूनिट 1 जो है कंप्यूटर का क्लास 9 फेडरल बोर्ड के रेफरेंस बुक का ये आखिरी टॉपिक था, इसके साथ ही ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।